यूएस ने छेड़ी टैरिफ वॉर इंडिया के साथ। US President Donald Trump has fired his latest economic salvo, reciprocal tariffs. Whatever India charges, we charge them. So This move could hit India's exports and push world markets into uncertainty. they charge us 100 and 200. India charges a lot. Trump's definition is simple: an eye for an eye, a tariff for a tariff. एंड कोइंसिडेंटली टेस्ला ने भी रिसेंटली इंडिया मार्केट में एंट्री करी। US company Tesla hints at Indian entry with job postings. They're hiring for 14 positions. Some are customer facing like store manager and Tesla advisor. Others are back-end jobs like technicians and analysts. एक के बाद एक कैसे हो सकते हैं? क्या यूएस टैरिफ वॉर के एक्सक्यूजेस में कुछ डील्स नेगोशिएट कर रहा है इंडिया के साथ, जो शायद इंडिया को मानना पड़ रहा है? तो आज इस वीडियो में हम ऐसे कुछ एग्जांपल्स को, कुछ सिनेरियोस को डिस्कस करेंगे जो शायद आपको एक थॉट दे कि क्या टैरिफ वॉर के साथ साथ कुछ बिजनेस डील्स या नेगोशिएशंस हो रही है। तो लेट्स अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो। इंडिया के एक्सपोर्ट्स जो यूएस में होते हैं वो अराउंड 18% होते हैं ईयरली बेसिस पे, जबकि जो यूएस से जो इम्पोर्ट होता है इंडिया में वो बहुत लेस होता है, फार लेस इन सिंगल डिजिट्स। एवरेज इंडिया जो टैरिफ लगाती है इम्पोर्टेड यूएस प्रोडक्ट्स पे वो अराउंड बैठता है 9 to 10%, और जबकि यूएस जो इंडियन प्रोडक्ट्स पे जो टैरिफ लगाती है वो अराउंड बैठता है एवरेज बेसिस पे 3%। सो दैट मीन्स इंडिया के एक्सपोर्ट ज्यादा है और उस पे ड्यूटी यूएस कम लगाता है। तो यहाँ पे एक यूएस ने एक डील नेगोशिएट की तरह एक फैक्टर पकड़ लिया कि क्या हम इस पे इंडिया से कुछ डील नेगोशिएट कर सकते हैं, क्योंकि उनकी एक्सपोर्ट्स यहाँ ज्यादा है जिससे रेवेन्यू मिलता है इंडिया को। तो उसी का यूज करके मिस्टर प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया रेसिप्रोकल टैरिफ वॉर कि 3% हम आपके प्रोडक्ट्स पे लगाते हैं और आप हमारे प्रोडक्ट्स पे 9% एवरेज लगाते हैं, तो हम हायर इंपोर्ट टैक्सेस आपके प्रोडक्ट्स पे लगाएंगे। Whatever India charges, we charge them. So frankly, it no longer matters to us that much what they charge. रेसिप्रोकल टैरिफ वॉर के बेसिस पे ही इंडिया ने रीसेंट बजट 2025 में कुछ इंपोर्ट ड्यूटीज पे रिडक्शंस करी। जैसे बॉर्बन विस्की पे 150% कस्टम ड्यूटी लगती थी या टैरिफ लगता था, उसको रिड्यूस करके 100% कर दिया। वाइन को इंपोर्ट ड्यूटी रिस्ट्रिक्ट कर दी 100% पे। हाई कैपेसिटी बाइक्स पे रिड्यूस कर दी 50% से 40% को। एंड साथ साथ जो ईवी व्हीकल्स है जिसकी वैल्यू लेस देन 35 लाख है, उस पे जो इंपोर्ट ड्यूटी थी वो 100% से 70% रिड्यूस कर दी बजट में अनाउंस करके। इसी का ही बेनिफिट लेते हुए टेस्ला ने इंडिया में एंट्री करी। Tesla has finalized locations for its first showrooms in New Delhi and Mumbai, marking a major step forward in its long-anticipated entry into the Indian electric vehicle. क्योंकि पहले जहाँ पे टेस्ला के कार्स पे इंपोर्ट ड्यूटी 100% थी, अब वो एटलीस्ट रिड्यूस होके 70% कर दी। जहाँ पे पहले टेस्ला को इंडिया में एंटर नहीं करने दिया जा रहा था, उनके साथ एक कंडीशन रखी जा रही थी कि उनको इंडिया में प्रॉपर मैन्युफैक्चर करनी है कार, कोई असेंबलिंग नहीं या फिर प्रॉपर एक इंपोर्ट नहीं करना है गुड्स को। टेस्ला का स्वागत है, रेड कारपेट है, पर वो कहेंगे कि चाइना में बनाएंगे और हिंदुस्तान में बेचेंगे और हमको कंसेशन मिले, ये कैसे संभव है? वहाँ पे अचानक टेस्ला को इंपोर्ट ड्यूटी का बेनिफिट भी मिल गया। अब उन्होंने शोरूम्स भी लीज पे ले लिए हैं, एक दिल्ली एरो सिटी में एंड मुंबई बीकेसी में। उनकी हायरिंग्स भी रेगुलर हो रही हैं फॉर ऑल द स्टोर मैनेजर फ्लैगशिप स्टोर्स के लिए। तो जहाँ पे टेस्ला को मजबूर किया जा रहा था कि वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट करें तभी एंट्री होगी, वहाँ पे एक टैरिफ वॉर के एक्सक्यूज में उनको रिडक्शन मिली इंपोर्ट ड्यूटी की एंड उन्होंने इंडिया में एंट्री करी। ऑल्दो टेस्ला के प्लान्स हैं कि वो महाराष्ट्र में एक लैंड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मे बी फॉर असेंबली पार्ट, मे बी फॉर मैन्युफैक्चरिंग पार्ट। As per the Economic Times, Tesla is even looking for land to set up an EV manufacturing plant in India, and Maharashtra seems to have emerged as the leading contender. Yes, टैरिफ वॉर के अगेंस्ट कुछ ना कुछ बिजनेस डील्स हुआ जा रहा है ताकि इंडिया को प्रेशराइज किया जाए और वो अपनी पॉलिसी में कुछ ट्वीक करें। रिसेंट इंडिया यूएस की अभी जो मीटिंग्स हुई, इंडिया ने और भी चीज एग्री करी कि हम यूएस से डिफेंस हार्डवेयर इक्विपमेंट भी परचेज करेंगे, ऑयल परचेज करेंगे जो रशिया से कर रहे थे, और गैस भी। सो यस, इवेंचुअली टैरिफ वॉर के अगेंस्ट एक व्यू पॉइंट निकल के आ रहा है कि कहीं ना कहीं यूएस जो है वो बिजनेस डील से बिजनेस नेगोशिएट कर रहा है टैरिफ वॉर के एक्सक्लूसिव में। सिमिलरली वो चाइना के साथ भी कर रहे हैं, जहाँ पे चाइना ने भी रेसिप्रोकल टैरिफ वॉर किया उनके प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट। तो अभी के टाइम पे वो पॉज हो गया, लाइक इट विल पिक अप अगेन इन द मंथ ऑफ मार्च। सो ओवरऑल आप इसको थोड़ा सा और मैक्रो विजन में देखें कि टैरिफ वॉर सिर्फ ड्यूटीज के पर्सपेक्टिव से नहीं है, दो कंट्रीज के बीच में बिजनेस डील्स है। सो इट्स अ प्योर नेगोशिएशन स्किल्स बिटवीन टू कंट्रीज। थोड़ा सा आप डिटेल में अगर और समझेंगे तो इवेंचुअली यही आ रहा है कि नेगोशिएशन किसके हाथ में ज्यादा है और कौन कितना एक दूसरे की बात मानता है और कौन कितना उसका बेनिफिट ले सकता है। तो आई होप एक न्यू पॉइंट मैंने आपको दिया, एक नया फूड फॉर थॉट दिया है कि टैरिफ वॉर को कैसे यूज किया जा रहा है बिजनेस। लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। ये सी राहुल जैन साइनिंग ऑफ।